एक पिता का कठोर फैसला। इस कहानी को हर माता पिता अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और खुद भी सुने। शाम का समय था। घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उस दिन एक फैसला ऐसा हुआ जिसने रिश्तों की नींव हिला दी। रेखा ने धीमे लेकिन ठोस शब्दों में कहा, अपने पापा से कहो ना, इस बार गांव चले जाएं। मेरे भाई बहन की पढ़ाई है, कमरा चाहिए। लोकेश जानता था उस कमरे की हर दीवार उसके पिता हरिप्रसाद की मेहनत की गवाही देती है। वो वही पिता थे जिन्होंने धूप में जलकर, कर्ज लेकर, अपने सपनों को रोककर सिर्फ अपने बेटे का भविष्य बनाया था। फिर भी पत्नी की जिद के आगे वो कमजोर पड़ गया। उसने पापा से कहा, कुछ दिनों के लिए गांव चले जाइए। हरिप्रसाद ने बेटे की आंखों में देखा, जैसे आखिरी बार कुछ खोज रहे हों। सम्मान, अपनापन या वो पुराना प्यार। फिर मुस्कुराए। ठीक है बेटा। 4 दिन बाद वे अचानक लौट आए। दरवाजा खुला, कमरे में दाखिल हुए तो देखा उनका सामान एक कोने में धूल खा रहा था। उनका बिस्तर बदल चुका था और उस पर कोई और आराम से लेटा था। आप लोग स्टोर रूम में रह लीजिए। रेखा के शब्द हथौड़े की तरह गिरे। मां ने कांपती आवाज में कहा, बहू, ये हमारा कमरा है। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। जब बेटे ने भी कहा, पापा कुछ दिन एडजस्ट कर लीजिए, तब हरिप्रसाद के अंदर कुछ टूट गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, घर भी तेरा, खेत भी तेरे। हमने तो बस सोचा था बुढ़ापे में तेरे पास रहेंगे, 2 मीठे बोल मिल जाएंगे। उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया, बस चुपचाप बैठे रहे। सुबह होते ही 2 टिकट मंगवाई। बिना किसी शोर के, बिना किसी आरोप के वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर चले गए। कुछ हफ्तों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ये घर अब हमारा है, खाली करो। लोकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला पिता ने शहर और गांव की सारी संपत्ति बेच दी थी। अब उसके पास न घर था, न जमीन, न वो पिता जिनके कंधों पर बैठकर उसने दुनिया देखी थी। रेखा रो रही थी। लोकेश सन्न था, लेकिन पछतावे के आंसू कभी समय को पीछे नहीं ले जाते। उधर किसी अनजान शहर में हरिप्रसाद अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से मकान में रहने लगे। सब कुछ था, बस दिल में एक खालीपन था। पोते पोतियों की हंसी सुनने की अधूरी चाह। सच्चाई, माता पिता तब तक चुप रहते हैं जब तक उनके अंदर उम्मीद बची रहती है। जिस दिन वो उम्मीद टूट जाती है, वो शिकायत नहीं करते, बस चुपचाप दूर चले जाते हैं। और जब तक हमें उनकी कीमत समझ आती है, तब तक घर में सिर्फ सन्नाटा बचता है।